Good morning, students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 2, adaptations for survival in plants. So today we are going to see about recall with bingo. In previous video we have seen about some amazingly interesting plants. So let's start. Number 1, plants have developed different features in order to सर्वाइव. जो प्लांट्स होते हैं हमने जैसे कि सीखा पूरे लेसन में कि बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं और हर एक प्लांट ने अलग अलग जगह पर रहने के लिए उन्होंने अपने अंदर अलग अलग चेंजेस किए हैं. ठीक है. नंबर 2, स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एडेप्टेशंस. सो जो फीचर्स जो प्लांट्स ने खुद के अंदर अडेप्ट करके लिए वही फीचर्स की वजह से वो रीजन में रह सके. फॉर एग्जांपल कैक्टस के प्लांट की बात करें तो वो जो उनके जो लीव्स थे उन्होंने थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लिया अपने लीव्स को, तो उसकी वजह से क्या हुआ वो प्लांट वहाँ पे सरवाइव कर पाया. तो वो फीचर्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो फीचर्स अपने अंदर चेंजेस करते उस चेंज की वजह से वो प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया में रह सकता है, उसको ही हम बोलते हैं एडेप्टेशंस. ठीक है. The region where a living thing lives or grows naturally is called its habitat. तो जहाँ पे लिविंग रह सकता है और उसका बेसिकली वही रीजन होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसका हैबिटेट बोलेंगे, उसका होम बोलेंगे. Number 4, plants can be divided into two types on the basis of their habitats, terrestrial and aquatic plants. So the plants can be divided into two types, that is terrestrial and aquatic. तो प्लांट्स दो इसमें डिवाइड किए गए ग्रुप्स में, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. तो हमें पता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे आते हैं और एक्वाटिक मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं. ठीक है. नंबर 5, प्लांट अडैप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट. सो द प्लांट ग्रोज व्हाट इट डू, इट अडैप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, जिस रीजन में वो ग्रो हो रहा है उनके क्लाइमेटिक यानी जो इन्वायरमेंट है वहाँ का मौसम बोलते हैं उसको, मौसम बोल सकते हैं हम उसको, तो उस तरह से खुद को अडेप्ट करके लेता है. नंबर 6, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दे आर अडेप्ट टू लिव इन अ वेराइटी ऑफ प्लेसेस लाइक द प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल्स, मार्शी places and coastal areas. So as we know that terrestrial plants means those plants grow on the land and they are adapted to grow in such places like plains, desert, hills, marshy places and coastal areas. Number 7, plants that grow in water are called aquatic plants. These are further distinguished into three types: floating, fixed and underwater plants. So as we know aquatic plants means those plants grow in water called as aquatic plants, and these plants are also divided into three groups, that is floating, fixed and underwater plants. So we have seen about these plants. Number 8, some plants like mushrooms, molds and beach drops are non-green plants as they do not have chlorophyll. They cannot make their own food and absorb it from other sources. सो हमने कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं और अपना खाना वो क्या करते हैं दूसरों से लेते हैं. ऐसे भी प्लांट्स हमने देखे जो नॉन ग्रीन होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं, या फिर कुछ दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी वो हो सकते हैं. तो ऐसे प्लांट्स है वो हमने देखा था मोल्ड्स के बारे में, बीच ड्रॉप्स के बारे में. ठीक है. नंबर 9, सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप and pitcher plant eat insects are called as insectivorous plants. उसके अलावा जो अमेजिंगली इंटरेस्टिंग प्लांट्स थे उसमें हमने देखा था कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवरस है. इंसेक्टिवरस मतलब वो इंसेक्ट्स खाते हैं. ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिसके बारे में हमने सीखा. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न इन ऑल दिस लेसन नंबर 2. सो दिस इज़ हाउ योर लेसन नंबर 2 ends here and see you in the next video.